तो आज हम जिस एनीमे के बारे में बात करेंगे वो है फ्रीरेन द जर्नीज एंड। इसके टोटल 28 एपिसोड होने वाले हैं इस सीजन में। तो अगर आपको इस एनीमे में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है तो वीडियो को पूरा देखें। कहानी स्टार्ट होती है 4 लोगों के ग्रुप से, जिसमें एक हीरो है, एक प्रीस्ट है, एक मेज है और एक वॉरियर है। इन चारों को एक टास्क मिला था 10 साल पहले कि तुम्हें डीमन किंग को हराना है, जो मैप के एकदम लास्ट वाले लोकेशन में रहता है। ये चारों टीम बनाकर डीमन किंग को हरा देते हैं और वापस आते हैं। राजा इन्हें हीरो की उपाधि से सम्मानित करता है। अब जब इनके पास कोई काम नहीं बचा तो ये चारों अलग होकर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, जिसमें फ्रीरेन नाम की एक मेज होती है जो जादूगरनी होती है। वही सबसे पहले इनसे विदा लेती है और चले जाती है। ये एनीमे फ्रीरेन की जर्नी पे ही बेस्ड है, जो हमें दर्शाता है कि मंजिल से ज्यादा सफर जरूरी होता है। अब ये चारों वादा करते हैं कि 50 साल बाद जब मीटियोर शावर होगा तब वापस मिलेंगे इसी जगह पे। फ्रीरेन अपनी जर्नी पर निकल जाती है और घूम घूम कर अलग अलग स्पेल्स कलेक्ट करती है। ठीक 50 साल बाद वो वापस उसी राज्य में लौटती है और देखती है कि जो उसके ग्रुप में हीरो था वो काफी बूढ़ा हो चुका है। उसका नाम हिमेल था, लेकिन फ्रीरेन तो अभी भी वैसी की वैसी ही है, क्योंकि वो एक एल्फ है और एल्फ कई सौ सालों तक जिंदा रह सकते हैं। फ्रीरेन हिमेल से एक ड्रैगन का दांत वापस ले लेती है, जिसकी उसे जरूरत थी। अब फ्रीरेन के ग्रुप के बाकी 2 मेंबर्स भी पहुंच जाते हैं, जिनका नाम हेटर एंड आइजन है। कहानी आगे फास्ट फॉरवर्ड होती है, जहां कुछ समय के बाद हिमेल मर जाता है क्योंकि उसकी एज हो चुकी थी। अब वो लोग उसे श्रद्धांजलि देकर वहां से निकल जाते हैं। जाने से पहले हेटर फ्रीरेन को कहता है कि मैं भी अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा, तो तुम मुझसे मिलने के लिए जरूर आना। और फिर वो अपने रास्ते निकल जाता है। कुछ समय बाद फ्रीरेन हेटर से मिलने पहुंचती है। हेटर अभी बहुत बूढ़ा हो चुका है। वो फ्रीरेन को तहखाने में ले जाता है और कुछ ग्रिमवॉयर दिखाकर उससे डिकोड करने के लिए कहता है, क्योंकि उस ग्रिमवॉयर में इमॉर्टैलिटी के राज छुपे हुए थे, ऐसा हेटर को लगता है। अब फ्रीरेन उस ग्रिमवायर को डिकोड कर लेती है, पर उसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जो इमॉर्टैलिटी के लिए होगा। ये सुनकर हेटर काफी निराश हो जाता है। हेटर के पास एक बच्ची थी जो एक ऑर्फन थी और उसके साथ ही रहती थी। हेटर फ्रीरेन से रिक्वेस्ट करता है कि उस बच्ची को अपना अप्रेंटिस बना ले, क्योंकि उसके मरने के बाद उसका कोई भी ध्यान रखने वाला नहीं है। फ्रीरेन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और हेटर के मरने के बाद वो दोनों जर्नी पर निकल पड़ते हैं। कुछ सालों में वो बच्ची अब बड़ी हो चुकी है। उस बच्ची का नाम फर्न है। फ्रीरेन उसे बहुत अच्छी ट्रेनिंग देती है ताकि वो एक मेज बन सके। फ्रीरेन को कभी कभी अपने पुराने 10 साल की जर्नी याद आती है जो उसने अपने ग्रुप के साथ बिताए थे। अब फ्रीरेन आइजन से मिलती है जो उनके ग्रुप का वॉरियर था, जो उसे बताता है कि यहाँ जंगल में एक ऐसा ग्रिमवॉयर है जो फ्लाम द लेजेंडरी मेज की है। यहाँ ये भी पता चलता है कि वो लेजेंडरी मेज फ्रीरेन की गुरु थी, मतलब फ्रीरेन की एज कम से कम 1000 साल है। फ्रीरेन अपने मैजिक से ग्रिमवॉयर को हासिल कर लेती है। उस बुक से पता चलता है एक जगह ऐसी है जहाँ स्वर्ग है और वहाँ मरे हुए लोगों की सोल्स इकट्ठा होती है। अब फ्रीरेन हिमेल और हेटर को बहुत याद कर रही थी, तो वो फैसला करती है कि वो लोग वहाँ पर जाकर उनसे मिलेंगे। फ्रीरेन और फर्न एक टाउन के पास जंगल में पहुंचते हैं जहाँ एक ड्रैगन रहता है और उसके नेस्ट में एक ग्रिमवॉयर था जो फ्रीरेन को चाहिए था। फर्न ड्रैगन पे अटैक करती है पर उसे कुछ नहीं होता और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो दोनों टाउन में पहुंचते हैं जहाँ उन्हें एक हीरो मिलता है जिसने एक बार ड्रैगन का सामना किया था। आइजन ने फ्रीरेन को बताया था कि ये हीरो उसी का चेला है जो उससे ट्रेनिंग ले चुका है। उसका नाम स्टार्क है। फ्रीरेन स्टार्क से हेल्प मांगती है कि वो ड्रैगन को हरा सके। यहाँ पर स्टार्क बताता है कि उसके पास लड़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फ्रीरेन उससे कहती है कि कल तक फैसला करके बता देना। स्टार्क मदद के लिए रेडी हो जाता है। अब तीनों ड्रैगन से फाइट करने पहुंचते हैं। फ्रीरेन ने स्टार्क से कहा था कि तुम बस 30 सेकंड तक ड्रैगन को बिजी रखना और मैं उसे मार दूंगी, पर जैसे फाइट स्टार्ट होती है स्टार्क खुद ही अकेले ड्रैगन पे हावी हो जाता है और उसे मार डालता है। मतलब वो शुरू से ताकतवर था, बस उसे अपने आप पर भरोसा नहीं था। उन्हें ग्रिमवायर मिल जाता है जिसमें एक ऐसा स्पेल था जो कपड़ों के आर पार देख सकता था। फर्न स्पेल यूज करके स्टार्क की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम्हारा छोटा है, जिसे स्टार्क उस पर चिल्लाने लगता है। फ्रीरेन स्टार्क को ऑफर देती है कि क्या तुम हमारे साथ जर्नी पर चलोगे, एंड स्टार्क एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो भी अपने गुरु आइजन की तरह जर्नी पर जाना चाहता था जब वो छोटा था। तीनों नीदरलैंड के गेट से होते हुए एक टाउन में पहुंचते हैं। जैसे ही वो लोग एंटर करते हैं फ्रीरेन को एक डीमन की प्रेजेंस महसूस होती है और वो तुरंत अपनी मैजिक वॉन्ड निकाल लेती है हमला करने के लिए, पर टाउन के गार्ड्स उसे वहीं पर पकड़ लेते हैं। इस डीमन का नाम लुगनार है, जो उनकी जनरल ओरा की तरफ से आया था। लुगनार शांति का प्रस्ताव लेकर आया था। टाउन के मेजेस्टी का नाम ग्राफ ग्रेनाट है। ग्राफ फ्रीरेन को जेल में डालने का ऑर्डर देता है, पर फ्रीरेन कहती है कि ये बहुत बड़ी गलती होगी। स्टार्क और फर्न फ्रीरेन से मिलने जेल पहुंचते हैं, जहां फ्रीरेन अपने पास्ट इंसिडेंट के बारे में बताती है कि डीमंस सिर्फ इंसानों पर हमला करने के लिए उनकी भाषा बोलते हैं। बहुत ही जल्द ये टाउन बर्बाद हो जाएगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है
कि लुगनार अपने चेलों के साथ बैठा है और प्लानिंग कर रहा है कि एक बार ये शांति समझौता करके टाउन के मैजिकल बाउंड्रीज को हटा दे तो हमारी आर्मी यहाँ पर हमला कर सकती है। मतलब फ्रीरेन का शक बिल्कुल सही था। अब लुगनार का एक बंदा जेल तक पहुंच जाता है फ्रीरेन को मारने के लिए। वो फ्रीरेन को कमजोर समझकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर फ्रीरेन उसे एक झटके में निपटा देती है और जेल से फरार हो जाती है। तो ये थी एपिसोड 1 से लेकर 7 तक की एक्सप्लेन वीडियो। इसके बाद मैं बाकी के एपिसोड्स के भी वीडियो लेकर आऊंगा जो एक्सप्लेनेशन वीडियो होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।